myself, Dr. Amit Sehgal, PGNRS Government College Rohtak. Today's topic: series solutions of differential equation. ये सीरीज सॉल्यूशन का मतलब पावर सीरीज है। पावर सीरीज क्या होती है? एक चीज। पावर सीरीज में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस क्या होता है? दो चीज। टर्म वाइज एडिशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है? तीसरी चीज। और चौथी चीज डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी और रेगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? पांचवा, रेगुलर पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पावर सीरीज। एक सीरीज जो इस फॉर्म की होती है उसे हम पावर सीरीज कहते हैं। ये पावर सीरीज है अबाउट x इक्वल टू a। ये पावर सीरीज है अबाउट x इक्वल टू a। इसमें Cn और a रियल नंबर्स, यहां पर Cn और a क्या है? रियल नंबर्स। किसी भी पावर सीरीज में मेन क्वेश्चन ये उठता है कि ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। यदि कन्वर्जेंट है तो किस इंटरवल में? एक एग्जांपल से बात करते हैं। एग्जांपल क्या होगा? पावर सीरीज दी हमने ये पावर सीरीज अबाउट कहां है? 1। और यदि बच्चों हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये पावर सीरीज आगे कन्वर्ट होगी। तो जो पावर सीरीज होती है वो अपने पॉइंट पे पर ऑलवेज कन्वर्ट होती है। अब ये बात करना है कि ये किस इंटरवल में कन्वर्ट है, इसके बारे में आगे चलने के लिए छोड़। यदि मैं इसके ऊपर x को 3/2 लूं तो ये पावर सीरीज ये बन जाएगी। ये क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ये कन्वर्ट करता है जब r इसका जो कि 1/4 है इसका मोड लेस देन 1 हो जाए। यहां पर r का मोड लेस देन 1 है, इसलिए ये पावर सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी r पर x इक्वल टू 3/2। यदि कोई x के वैल्यू को 5 दे देता तो क्या होगा? इसके अंदर पुट करो, ये सीरीज इसमें कन्वर्ट होगा। ये भी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, बट नाउ कॉमन रेशियो इज 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। तो ये सीरीज का डायमेंशन करेगी प्लस इंफिनिटी में डायमेंशन करेगी। तो करेक्ट देखो, a से 1 पर कन्वर्ट, 3/2 पर कन्वर्ट, 5 पर डायवर्स। अब हमें बात करनी है कि वो कौन सा इंटरवल है जिस पर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। एक रियल नंबर r लेते हैं। इस रियल नंबर r को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। इस इंटरवल में पावर सीरीज क्या करती हो? कन्वर्ज। और इस इंटरवल में पावर सीरीज क्या करती हो? डाइवर्ज। r को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे इफ इस इंटरवल में पावर सीरीज कन्वर्ज करे और इस इंटरवल में पावर सीरीज डाइवर्ज करे। जबकि इसके बारे में कुछ भी हम कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। इसमें कभी कन्वर्ज करेगी और कभी डाइवर्ज। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि r को कैसे निकालें। r को निकालने के हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Cn plus 1/Cn equal to 1/1। ये रेशियो टेस्ट बेस्ड मेथड है। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1
इसमें Cn क्या है 1/n प्लस 1 और Cn अब हमने ये फार्मूला बनाया कर लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी Cn प्लस 1 बटे Cn ये कट जाएगा क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय n प्लस 2 n की वैल्यू इसी में प्रोविजन जीरो आ जाएगा 1 बाय r जीरो है ये जो जीरो है पॉजिटिव वाली जीरो होती है यहां से r आपका आ जाएगा इंफिनिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r इंफिनिटी r इंफिनिटी होने का मतलब है इसका कन्वर्जेंस का इंटरवल होगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा ये था फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड ये रूट टेस्ट बेस्ड मेथड है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Cn का मॉड बटे 1 बाय n इक्वल टू 1 बाय r अब इसके ऊपर एक एग्जांपल ट्राई करते हैं इंफिनिटी एक पावर चेंज है अब ये है इसका Cn यदि हम Cn का मोड ले लेंगे तो वो आएगा 1 बाई 8 पावर n हम क्या चाहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Cn की मोड की पावर 1 बाई n जो कि 1 बटा 8 आएगी इसका उत्तर 1 बाई 8 1 बाई 8 तो यहां पे बड़ी बात है इसका और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है तो आ गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो x close to less than 8 minus 8 x close to 8 minus 10 से 6 इस इंटरवल में कन्वर्जेंस होगी तो हमने दो चीजें डिस्कस करी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड कोड ऑफ कन्वर्जेंस दो क्वेश्चन भी किए अब हम कुछ ऐसे करने के लिए एक्सरसाइज ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ये एक पावर सीरीज है आपने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और साथ में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है आंसर इसका आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा इंफिनिटी और इंटरवल आएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सही क्वेश्चन मतलब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा 0 और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा केवल सिंपल से -3 बाई now we are doing the third problem इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आएगा और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -7/3 से -1/3 बच्चों एक बड़ी बात ध्यान रखना यदि आपको इक्वलिटी की बात लेके आनी है तो आप वैल्यू को इसमें करेंगे और इनफाइनाइट सीरीज में जाके चेक करेंगे कन्वर्जेंस है या नहीं ठीक है तो वो हमारे बियॉन्ड लिमिट से है फिलहाल के लिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन पावर सी वैसे तो पावर सी पर बहुत प्रकार के ऑपरेशंस हो सकती है बट हम यहां पर केवल दो डिस्कस करेंगे वन इज
क्रम वाइज एडिशन। क्रम वाइज एडिशन क्या है? पावर सीरीज के एफेक्ट्स और मान लिया जाता है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 है। दूसरी पावर सीरीज है Gx और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है R2। Fx प्लस जब Gx हम ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले इसका ध्यान रखें कि ये चीज सेम होनी चाहिए। यदि ये चीज सेम नहीं है तो इसको कैसे सेव करेंगे, ये अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये एडिशन जो होगा क्रम वाइज एडिशन होगा। क्रम वाइज एडिशन इसमें ये जुड़ेगा, ये भी सेम होना चाहिए, कैसे जुड़ेगा ऐसे जुड़ेगा an प्लस bn। अब बात होती है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो होगी मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। और इसको ऐसे लिखेंगे मिनिमम ऑफ R1 R2। ये तो हमने बात की क्रम वाइज एडिशन। अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्रम वाइज डिफरेंशिएशन। क्रम वाइज डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये एक पावर सीरीज है, मैं और ये इसका क्रम वाइज डिफरेंशिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि ये सीरीज कन्वर्जेंस है इस इंटरवल में तो टर्म वाइज डिफरेंशिएशन जो है वो भी इस इंटरवल में कन्वर्जेंस होगा प्रिसाइजली। तो ये बेनिफिट है टर्म वाइज डिफरेंशिएशन। अब हम अगली एक टर्म की कर रहे हैं, वो क्या है? एक एग्जांपल के पास बताने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी बताया था आपको, मैंने आपको अभी बताया था कि छोटी सी बात कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्रम वाइज एडिशन के लिए अभी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडिशन के पावर बनाना या n पावर बनाना हो तो m माइनस 2 को a मानेंगे, m इक्वल टू आ जाएगा a प्लस। यहां क्या आ जाएगा? यदि m 3 है तो आ जाएगा 1 से और यहां क्या आ जाएगा? n के साथ a वैल्यू को a प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? a2 यहां आ जाएगा x आप इसे x टू पावर के बढ़ाते हैं। दूसरी चीज, यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये 3 की बजाय 2 से शुरू होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? अब ये 1 से 2 है, आप चाहते हैं 2 से शुरू होगा तो आप m माइनस यहां पर माना m माइनस 2 को 1। यहां पर जब m की वैल्यू 3 रखी तो आपका आंसर आया 1। अब जब तक 2 आंसर आएगा, 2 आंसर कब आएगा? जब आप m माइनस 1 को इस प्रकार आप यहां पर भी अपने अकॉर्डिंग को बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो। ये रिक्वायरमेंट है टर्म वाइज एडिशन। ओके, इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन देता हूं आपको। एक्सरसाइज फर्स्ट,
आपको यहां m पावर बनानी है। कैसे बनाओगे? सेम भी जैसे ऊपर बताया था। यहां पर भी m पावर बनानी है। दोनों पार्ट में आप m माइनस 2 को k मानोगे तो ये चेंज हो जाएगा। यदि m ही लाना चाहते हो तो लास्ट में k को m से चेंज कर देंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टुडेज मेन पॉइंट। Ordinary and singular points of differential equation। एक्चुअली क्या सीरीज सॉल्यूशन जो हमने निकालने हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किसी एक पॉइंट का रूप निकालना है और उस पॉइंट को हमने क्लासिफाई करना है ऑर्डिनरी है या सिंगुलर, उसी बेस पर मेथड बनाएंगे। तो देखिए कैसे। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये p इसमें इंपॉर्टेंट है px और qx। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑर्डिनरी पॉइंट बता रहा हूं। यदि px और qx और इनके डेरिवेटिव नेबरहुड ऑफ a पर, सभी प्रकार के डेरिवेटिव नेबरहुड ऑफ a पर वैल्यू पोजेस करते हैं। तो मैंने कहा कि px और qx और इनके सारे डिफरेंट डेरिवेटिव्स नेबरहुड ऑफ a पर पोजेस करते हैं, तो ये क्या होगा? पॉइंट a पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि px और qx और इनके सारे डेरिवेटिव्स यदि पॉइंट ए पर पोजेस करते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी पॉइंट। इसको दूसरी भाषा में भी लोग कहते हैं कि px एंड qx आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू p। ठीक है। अब दूसरी बात, मान लिया एक ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। जो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होता उसे हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब बात यह होता है कि सिंगुलर पॉइंट भी 2 प्रकार का होता है। One is regular singularity, another is irregular singularity. One is regular, another is irregular। अब बात ये होती है कि रेगुलर सिंगुलरिटी कौन सी होती है और इरेगुलर सिंगुलरिटी कौन सी होती है। मैंने कह दिया कि हमें पता तो लग गया कि एक सिंगुलरिटी, सिंगुलर पॉइंट, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस a px, उसको लिखेंगे x माइनस 3 स्क्वायर qx। यदि इसके बाद ये फंक्शन एनालिटिक बन जाएगी और ये एनालिटिक बन जाएगी। एनालिटिक बनने का मतलब क्या है? ये फंक्शन a के नेबरहुड में खुद भी डिफाइन हो और अपने सारे डेरिवेटिव्स को भी डिफाइन हो। सिमिलरली ये फंक्शन a के नेबरहुड में खुद भी डिफाइन हो और अपने सारे डेरिवेटिव्स को भी पोजेस करे, तब ये क्या कहलाएगी? सिंगुलरिटी कंसीडर करेंगे। नहीं तो क्या होगी? हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं। x minus 1 cube d square y by dx square 2 x minus 1 square dy by dx plus dy। यहां पर जो px बनेगा वो क्या बनेगा? इसको बटे में लिख दोगे 2 डिवाइडेड बाय x into x माइनस, और qx क्या बनेगा? 3 डिवाइडेड बाय x into x माइनस 1। अब पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि कोई पूछे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर इसके और इसके सारे डेरिवेटिव निकलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, खुद भी ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। बट यदि मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं, x इक्वल टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है,
तो जीरो रेफरेंस ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऑर्डर ही नहीं है तो पॉइंट है सिंगल। हमने कहा कि सिंगल पॉइंट के ऊपर कार्य होते हैं, वन इज रेगुलर और वन इज इरेगुलर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? x माइनस 0 टू x क्या बनेगा? 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 बनेगा, और x माइनस 0 के स्क्वायर का x क्या बनेगा? 3x बाय x माइनस 1। अब इसके 0 पर और इसके 0 पर खुद भी डिफाइन है और सारे डेरिवेटिव भी डिफाइन है, पोजेसिव। इसका मतलब ये सिंगुलरिटी कैसी होगी? रेगुलर। यदि हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो 1 पर ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन है, पोजेस नहीं कर रहा। इसका मतलब कि 1 की सिंगुलरिटी कैसी सिंगुलरिटी? रेगुलर वो चेक करना पड़ेगा। x माइनस 1 dx क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय x, x माइनस 1 प्लस x 3 बाय x इनटू x माइनस। अब बच्चों 1 पर ये डिफाइन नहीं होता, ये तो हो रहा है। इसका मतलब ये सिंगुलरिटी कैसी होगी? इररेगुलर सिंगुलरिटी। तो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग 3 पॉइंट लिए, इस पर ऑर्डिनरी सिंगुलरिटी, इस पर रेगुलर सिंगुलरिटी और इस पर इररेगुलर सिंगुलरिटी। तो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कौन से पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हम मेथड चेंज करेंगे। एक्सरसाइज आपकी अब आपके लिए होमवर्क है, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन 0 पॉइंट पे चेक करो कैसी है, 1 पर चेक करो कैसी है, और -1 पर चेक करो, यानी कौन से पर ऑर्डिनरी है, कौन से पर रेगुलर सिंगुलरिटी है, कौन से पर इररेगुलर सिंगुलरिटी। फिर भी माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। बुक जो हम इसके लिए रेफर कर रहे हैं वो है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय इरविन क्रिजो। ओके, थैंक यू वेरी मच।